हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया, शिव को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की सेवा किया। तो ऐसे क्या मजबूरी थी? ये कैसा मजबूरी थी जिस मजबूरी के कारण एक आदमी प्रभु यीशु मसीह को अपनी व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में वो स्वीकार करता है। ऐसे कौन सी मजबूरी है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हम देखेंगे। तो क्या था मजबूरी और टेस्टिमनी को हम पहले सुनेंगे। चलिए उस टेस्टिमनी को पहले हम देखेंगे। हमारे बीच में है और एक समय था कि शंकर जी का एक बहुत बड़ा पुजारी थे। आप स्क्रीन पे फोटो को देख सकते हैं किस प्रकार से जो है कि ये पूजा कर रहे हैं और ये जो है कि बहुत ही भक्ति करते देख रहे हैं। इनका 2 फोटो है और कैसे इनका होलिया उस समय का बना हुआ है और किस तरीके से ये पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन एक खास बात ये है कि आज ये प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और आज हम लोग जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को क्यों मानते हैं और क्यों प्रभु यीशु मसीह में आए और इनके पीछे की क्या राज है, आज हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले भाई साहब हम आपका स्वागत करते हैं, अपना नाम बताइए। सभी भाई बहन को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम जितेंद्र यादव है जी। आप कहाँ का रहने वाले हैं? हम लक्ष्मीपुर में रहने वाले हैं जी। है ना। लक्ष्मीपुर कहाँ पड़ता है? लक्ष्मीपुर पड़ता है जमुई डिस्ट्रिक्ट में, ओके, है ना। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आप एक शंकर जी का पुजारी हैं। जी, पहले थे। हाँ, पहले थे। तो ये अचानक क्या हो गया कि आप प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे? अचानक हो गया कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। जी। मैं बाहर में काम करने के लिए गया था। जी। ट्रक चलाते थे उसमें। जी। जी। तो मैं जब ट्रक चला रहा था तो क्या हुआ कि एकाएक मुझे बिजली का झटका लगा। जी। और उस दिन से मेरा तबीयत खराब होते चला गया। जी। बुखार आ रहा था पूरा जबरदस्त और सर में दर्द रहता था। मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे मेरा प्रॉब्लम बढ़ता चला गया और सीने में दर्द रहता था बहुत ज़्यादा। मैंने डॉक्टरों के पास भी गया, जो मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया इस कारण से। हम घर पे आए, डॉक्टर के पास गए, मेरा पूरा बॉडी का सीटी स्कैन किया। डॉक्टर बोला इसे कोई बीमारी नहीं है। जी। है ना। जी। तो डॉक्टर साहब बोला कि कोई बीमारी नहीं है और हमें बुखार लग रहा था। जी। बिल्कुल बुखार हमेशा रहता था और जब बुखार जब नापा जाता था तो वो 97-98 बताता था। लेकिन मेरा शरीर में 100 से ज़्यादा हीट रहता था बुखार। तो डॉक्टर बोला कि इसको कोई बीमारी नहीं है। जी। है ना, बिल्कुल इसका शरीर नॉर्मल है। तो हम सोचे ये भाई हो रहा है क्या मेरे जीवन में। मैं परेशान हो रहा था। तो कोई बोला कि एक बाबा है जंगल में, बहुत अंदर में है जंगल में। तो बोला कि यहाँ पे तुम पाठा का पूजा गछ दो, तुम ठीक हो जाओगे। है ना। तो हम सोचे कि ठीक है गछ देते। मैंने 2 पाठा उसको गछ दिया। मतलब 2 खस्सी चढ़ाया? हाँ, खस्सी। जी। तो मतलब वो बताया कि 2 खस्सी चढ़ाएंगे तो मतलब आपका हम ठीक हो जाएंगे। ओके, ठीक। तो फिर मैंने गछ दिया। जी, मतलब चढ़ा दिए जी। तो फिर मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ। जी। तो हम बोले कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैंने तो पाठा पूजा दिया उसको जी और फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो वो बोला कि काली माँ का पूजा करेगा तुम ठीक हो जाएगा। जी। तो हम सोचे ठीक है। मेरे साथ समस्या था तो उस समय जो भी कोई कुछ बोलता था तो हमको लगता था कि सही बोल रहे हैं। मतलब आपको ठीक होना था जी। ओके। और पूरा प्रयास किए, खस्सी चढ़ाया, उसके बाद से काली जी का पूजा किए। मतलब आपको ठीक होना था। हाँ। तो फिर जो है कि लोग बोला कि पूजा करने से नहीं होगा, कुछ गछना पड़ेगा काली माँ को। मतलब उनको भी चढ़ाना पड़ेगा। तो क्या चढ़ाएगा? तो हम बोले कि भागवत गछना पड़ेगा। भागवत कथा जो होते हैं ना जी,
तो वो गछना पड़ेगा। तो हम बोले मतलब ठीक, भागवत का कथा करवाना। कथा करवाना पड़ेगा, जी। है ना। जी तो हम बोले कि ठीक है, हम ठीक हो जाएंगे तो करवाएंगे। जी। मैंने गछ दिया उस टाइम में। जिसके बाद में मेरा तबीयत फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैंने ओझा के पास गया। जी ओझा के पास गया, वहाँ पे झाड़ फूक करवाए, ये करवाना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा, मुर्गा देना पड़ेगा, खस्सी देना पड़ेगा, और सब जगह दिए। जी। जिसके बाद मतलब कि झाड़ फूक करवाने के बाद मैंने 2 घंटा या 3 घंटा ठीक रहते थे। फिर उसी तरह से मेरा शरीर में हो रहा था, और मेरा याददाश्त भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था सोचने की, जी। है ना। कोई कुछ बोलता था कि तुम मार्केट से या दुकान से कुछ लेके आओ, तो हम रास्ते में भूल जाते थे। ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो फिर मेरा हालत खराब हो गया, क्योंकि मेरा पापा भी तांत्रिक थे, है ना। जी। वो भी जो है बहुत बड़ा तांत्रिक थे। जी। आपके पिताजी? पिताजी, है ना, ठीक हो जाएंगे। हम बोले ठीक है सर। तो वहाँ से हम चर्च जिसके बाद खत्म हुआ, फिर हम अपना घर गए। तो घर जाने के बाद हमको महसूस हुआ शरीर में कि मुझे हल्का हल्का लग रहा था पूरा शरीर। जी। और वो जो मतलब कि परेशानी था वो भी खत्म हो गया था। जी। मतलब जो परेशानी था नॉर्मल हो गया। जी। नॉर्मल हो गई। जिसके बाद में हल्का लग रहा था, और मैं खाना खाया और रात में बहुत आनंद के साथ सो गया। जी। है ना। क्योंकि हमको लग रहा है कि 3 साल से हम सोए नहीं थे। जी। आज बिल्कुल आप सही है। बिल्कुल प्रभु में अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 बात हम पूछना चाहते हैं आपसे। जैसे आजकल देख रहे हैं बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं मसीह लोगों के ऊपर कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। क्या आपका धर्म परिवर्तन हुआ? नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है जी। ये तो प्रभु ने जीवन परिवर्तन कर दिया है। जी। है ना। जी। क्योंकि हम मरने वाले थे। जी। और मुझे इस संसार में बचाने वाला कोई नहीं था। जी। उस समय यीशु मसीह हमको बचाया। जी। है ना। ये दूसरा सवाल कि ये भी बताया जाता है कि पैसा भी दिया है। क्या पैसा आपको मिला? नहीं, पैसा नहीं दिया जाता है। जी। तो पैसा आपको नहीं दिया गया, आपका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। आप इसलिए जा रहे हैं कि आप मरने वाले थे, बहुत सारे पूजा पाठ किए, बहुत सारे जगह पे गए, कोई फायदा नहीं हुआ। आप चर्च में गए, आपके लिए प्रार्थना किया गया और आप चंगे हो गए। इसीलिए हम विश्वास कर रहे हैं जी। आप इसीलिए हमारे प्रभु आपको चंगा किया, बोला चंगा रखा। जी। ठीक है। ठीक है। ओके। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस प्रकार से भाई बता रहे हैं कि एक बहुत जो कि पूजा पाठ किए अपने जीवन में, जो समस्या इनके जीवन में था उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन कोई इनको ठीक नहीं किया। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह को इसलिए मान रहे हैं कि इनके जीवन प्रभु बहुत बड़ा काम किया और आज इनको बचाकर जीवित और जिंदा रखा है और आज आपके सामने गवाही दे रहे हैं। मेरे प्रिय, आप लोग क्या सोचते हैं इस गवाही के ऊपर? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस तरह बहुत सारे टेस्टिमनी है हमारा ज़िंदगी में। अगर क्रिश्चियन लोगों की टेस्टिमनी के बारे में बात किया जाए तो छोटा बड़ा टेस्टिमनी बहुत कुछ है। तो प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, आज भी वो कार्य करते हैं, चंगाई देते हैं। बहुत सारे नामुमकिन काम को वो मुमकिन करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मुर्दा जिंदा होता है प्रभु यीशु मसीह को नाम कर लेकर। अगर कोई अभिषिक्त पालक या पास्टर प्रभु यीशु मसीह को नाम कर लेकर अगर प्रार्थना करता है, दुआ करता है, तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। इसे बहुत सारे वीडियो है, इसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि सच्ची घटना है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे बहुत सारे वीडियो है, लेकिन मजबूर होकर वो वीडियो में अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकता है, किसी पल किसी भी समय आ सकता है, इसलिए वो वीडियो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन ये सच है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर चमत्कार होता है।
इसलिए बहुत बड़े बड़े पुजारी भी और हिंदू धर्म छोड़कर, सनातन धर्म को छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह को अपनाता है, क्योंकि उन लोगों, वो जो लोग होते हैं वो महसूस करते हैं प्रभु यीशु मसीह की ताकत को, प्रभु यीशु मसीह का जो सामर्थ्य है उसको महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हाँ, सचमुच प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है, उसके पास सब कुछ हो सकता है, इसलिए वो आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास। जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक आदमी आता है, उनको दो चीज़ मिलता है। एक मिलता है चंगाई शारीरिक रूप से, दूसरा है अनंत जीवन, मोक्ष जिसको बोलते हैं, अनंत जीवन मिलता है। अगर एक आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, अपने गुनाहों को स्वीकार करता है और स्वीकार करता है कि मैं पापी हूँ, प्रभु यीशु मसीह मैं आपको मेरे ज़िंदगी का उद्धारकर्ता के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। अगर एक आदमी विश्वास करता है सचमुच अपनी हृदय देकर, वो उसका उद्धार हो जाता है। तो इसीलिए लोग आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास। तो ये जो टेस्टिमनी था, एक भाई का टेस्टिमनी था, वो पहले शिव जी का पूजा करते थे, शिव की आराधना करते थे, लेकिन जब उनको महसूस हुआ कि हाँ सच में प्रभु यीशु मसीह के पास ज़िंदगी है, तब उन्होंने फैसला किया कि प्रभु यीशु मसीह को आज से मैं स्वीकार करूँगा, मैं कोई पूजा नहीं करूँगा, मैं शिव को छोड़कर मैं प्रभु यीशु मसीह के पास मैं आऊँगा। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।